प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी को। आज आप सोच रहे होंगे ये किचन से क्या हो गया। किचन से, हाँ, आज मैंने सोचा कि आज 2022 का ये लास्ट आज का दिन है और आज रात में 12 बजे से लग जाएगा 2023। तो मैं काम भी कर रही हूँ और मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊँ, इन दिनों मैं बहुत बिजी थी और परमेश्वर के संग ज़्यादा से ज़्यादा समय में थी। तो मैंने एक भी वीडियो नहीं बना के डाली, बट आज के बाद क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियो आने वाली है आपके पास, वो इसलिए क्योंकि बहुत सारा काम होता है। आप लोग को सबको पता है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी देखना होता है, उनका स्कूल देखना होता है, फिर प्रेयर रिक्वेस्ट बहुत सारी आती है, तो उनके लिए भी प्रार्थना वगैरह करनी होती है। तो देखिए, मैं रोटियां बनाते बनाते आप लोगों के लिए ये वीडियो मैं बना के डाल रही हूँ। तो देखिए, मैं आपको आज बताना चाहूँगी, देखिए कि परमेश्वर का लाइफ के बारे में सभी जानते हैं, है ना। परमेश्वर यीशु मसीह के लाइफ के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। इसी तरीके से आप लोगों को मेरे भी लाइफ के बारे में पता होना चाहिए कि मैं क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ। देखिए, मैं एक बहुत साधारण सी व्यक्ति हूँ। जैसे मेरा यीशु बहुत साधारण से था, वो एक बढ़ई था, इसी तरीके से मैं एक कुक हूँ और मैं परमेश्वर के लोगों के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए खाना बना रही हूँ। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। तो देखिए, आज मैं विश्वास करती हूँ सब लोग काम कर रहे होंगे, सब लोग, बहुत सारे लोग लगे हुए होंगे कि हाँ 2023 लगने वाला है, पार्टी करनी है, ये करना है, वो करना है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे एम होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि देखिए, सब कुछ तो ठीक है, मगर सबसे ज़्यादा हमारा प्रेयर लाइफ जो होता है वो बहुत हाई, कहते हैं ना, बहुत ऊंचाई पे लेके जाना है आप लोगों को। क्योंकि मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों को मैं बस ये बताना चाहूँगी कि आने वाला जो समय है वो अच्छा नहीं है। वो उनके लिए अच्छा नहीं है जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चल रहे, जो परमेश्वर की बातों को नहीं मान रहे, जिनका विश्वास परमेश्वर पे नहीं है, उनके लिए अच्छा नहीं है। बाकी हमारे लिए अच्छा है, हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चल रहे हैं, हम प्रभु की बातों को मान रहे हैं और हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। और परमेश्वर देख रहा है कि कौन परमेश्वर की आज्ञाओं पे चल रहा है और कौन नहीं चल रहा है। तो देखिए, हाँ, मैं एक प्रॉफिट हूँ, मैं प्रोफेसी करती हूँ, ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत हाई फाई हूँ, नहीं, मैं बहुत साधारण सी व्यक्ति हूँ, एक नॉर्मल वाइफ, हाउस वाइफ होती है, उसी तरीके से मैं भी हूँ। मैं भी बच्चों की माँ हूँ और मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं, तो करती रहती हूँ। तो बाकी यही है कि देखिए, आने वाले 2023 के लिए आप लोग अच्छी प्लानिंग करिए। अच्छी प्लानिंग का मतलब आत्माएं, रूहें कैसे बचाई जाएगी, कैसे आपके काम में आशीषित होंगे। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय आप लोग को याद ही होगा कि परमेश्वर हमें सब आशीष देना चाहते हैं, वो तब मिलेगी जब हम प्रभु की सारी आज्ञाओं पे चल रहे होंगे, है ना। ऐसी बहुत सारी बात बताती रहूँगी। अभी मैं बच्चों के लिए खाना बना के प्रिपरेशन कर देती हूँ, उसके बाद फिर से मैं और छोटी छोटी सी वीडियोस में आपको मैं दिखाती रहूँगी आज दिन भर की चर्या में। क्योंकि मैं आज बहुत बिजी हूँ परमेश्वर के काम में और बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट आई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी ज़िंदगी में हो रही है। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने ये मौका दे दिया। और मैं अभी प्रार्थना कर रही थी और प्रार्थना करते करते परमेश्वर बोला ऐसे ही बना दे, और मैंने कहा कि ठीक है परमेश्वर, तो ठीक है। तो फिर अभी मैं रोटियां बना देती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ। हाँ जी, तो मैंने घर में काम अपना तो थोड़ा बहुत कर लिया। और देखिए, जब तक अगर हम नहीं जानते अपने जीवन में, हमारे जीवन में क्या चल रहा है, प्रोफेट के जीवन में कैसा होना चाहिए, एक अपोस्टल का जीवन कैसा होना चाहिए, है ना, एक प्रचारक का जीवन कैसा होना चाहिए, सेवक का कैसा होना चाहिए, तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, मेरा काम कभी नहीं ख़त्म होता, दिन भर मैं काम करती रहती हूँ, मेरे बच्चे हैं, वो प्रार्थना भी रहती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, आज मैं अपने जीवन से ना आप लोगों को बहुत प्रेरित करना चाहती हूँ और मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि देखिए, मैं भी एक नॉर्मल सी एक इंसान हूँ, मैं बहुत बड़ी कोई वो नहीं हूँ। मैं बार बार बताती हूँ, हमारा यीशु क्या था मालूम है ना, बढ़ई था, वो बढ़ई का काम करता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि देखिए, प्रोफेसी का वरदान परमेश्वर ने मुझे दिया है लोगों के जीवन के लिए, और जो वाकई में जो बहुत ही परेशान है, उनको लग रहा है कि आगे कुछ नहीं हो सकता, तो उनके लिए परमेश्वर बताने के लिए। तो प्लीज़ कोई ये मत पूछा, आप लोग ये मत बोला करिए। कई लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं और व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं कि आप प्लीज़ मेरे लिए भविष्यवाणी कर दीजिए। ऐसा नहीं होता है।
जिसके लिए प्रभु बोलेगा उसी के लिए ही करती हूँ, ठीक है। तो देखिए, इस संसार में रह के आप अपने नाम को बढ़ाने की कोशिश मत करिए। बहुत सारे सेवक आज अपने नाम को बढ़ा रहे हैं, वो अपनी सच्चाई को नहीं दिखाते हैं, अपनी बातों को नहीं सिखाते हैं, है ना। मेरा ये उद्देश्य है कि मैं अपने जीवन की बातों को, कि मैं कहाँ से उठी, कहाँ चढ़ाया, कहाँ पहुँचाया परमेश्वर ने, कैसे मेरी सेवकाई शुरू हुई, ये सारी चीज़ें मैं आप सब आने वाले 2023 से बांटना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा साथ दीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों की रूही बचाई जाए हमारे और आपके द्वारा, है ना। एक दूसरे की सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मसीह में प्रेम होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, है ना। तो देखिए, आज मैं अपनी प्यारी सी बहनों को बताना चाहूँगी कि आप घर में काम करती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े मंच पे खड़े हों, बहुत बड़ी बड़ी क्रूसेट में जाएंगी या तब आप सेवा कर सकती, नहीं। कुछ लोग इसलिए चुने जाते हैं कि हम लोग घर में बैठ के भी प्रार्थना कर सकें। और अच्छी बात है कि संसार की वस्तुओं के लिए नहीं, हम स्वर्ग में जो हमारे लिए श्वेत वस्त्र और मुकुट मिलेगा और रहने के लिए बहुत सुंदर सा घर मिलेगा, उसके लिए परिश्रम करें। आज बहुत सारे लोग संसार की चीज़ों के लिए परिश्रम करें, उनका नाम हो जाए, उनको गाड़ी मिल जाए, उनकी मिनिस्ट्री बढ़ जाए, बिल्कुल बढ़े। परमेश्वर के बारे में कौन सोच रहा है, प्रभु के नाम को कौन आगे बढ़ा रहा है? बहुत कम लोग। तो देखिए, आने वाला 2023 खतरनाक है, वो उनके लिए है जो प्रभु की आज्ञाओं पे नहीं चल रहे हैं, जो प्रभु की आज्ञाओं को मान रहे हैं। क्योंकि देखिए, महामारी आएगी, भूकंप आएगा। आने वाले 2023 में समुद्र से संबंधित, हवा से संबंधित घटनाएं होंगी, बाढ़ से संबंधित होंगी, भूकंप होंगे बड़े बड़े, बहुत भयानक भयानक विपत्ति आएंगी। मगर उस समय हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि हम घर में बैठ के प्रार्थना करें। कोई क्या सोच रहा है आपके बारे में, आप भूल जाओ। आप ये सोचो कि आपको परमेश्वर ने बनाया। यीशु मसीह, अगर यीशु मसीह के जीवन के बारे में बाइबल में ना लिखा जाता तो क्या हमें पता चलता कि यीशु मसीह खाना पसंद करते थे, बहुत खाना पसंद करते थे? यीशु मसीह कैसे थे, किस स्वभाव के थे, दीन था, नम्र था, क्या था? अगर वो ना लिखी जाती बाइबल में आज उनके बारे में, तो शायद हमें नहीं पता चलता। अगर ये बाइबल में ना लिखी जाती कि वो एक बढ़ई का काम करता था, वचन में ऐसा लिखा है वो एक बढ़ई था, तो शायद हमें ना पता चल पाता। तो इसी तरीके से आज हमारे और आपके बारे में परमेश्वर चाहता है कि दिल से हम सेवा करें। तो आज मैं अपनी बहनों को बताना चाहूँगी कि आप एक बहुत हिम्मत वाले हो। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप किसी जेंट्स से काउंसलिंग लें, और लड़कों को भी मैं बताऊंगी, ज़रूरत नहीं है आपको कि आप किसी लेडीज़ से काउंसलिंग लें। लड़के लड़के से लें, लड़कियां लड़कियों से लें। मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप व्यभिचार में ना फंसे, है ना, व्यभिचार में ना फंसे। परमेश्वर आप सबसे प्रेम करते हैं और प्रभु बस यही चाहते हैं कि आप लोग, परमेश्वर आने वाले समय के लिए बस ये चाहता है कि अपने अपने जीवन को लोग अच्छा करें। आज जब मैं वचन पढ़ रही थी सुबह, बहुत प्यारे वचन से परमेश्वर ने बात किया, बहुत सुंदर सुंदर वचन से बात किया है। एक दो वचन मैं शेयर कर देती हूँ आपसे। जब प्रभु ने मुझसे बात की तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, परमेश्वर इस तरह की शुभ समाचार प्रचार चाहता है। देखिए, एक छोटा सा वचन पढ़ूंगी, रोमियो अध्याय 1 उसका 16वीं आयत पढ़ूंगी। क्योंकि मैं शुभ समाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। तो देखिए, इसमें विश्वास के लिए लिखा है कि अगर हम विश्वास करें और हम प्रभु के सुसमाचार को प्रचार करें घर में बैठ के भी, याद रखिएगा, हर किसी के जीवन से सेवकाई घर से शुरू होती है। और मेरे पास आप लोग कॉल करते हैं, आप लोग मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती रहती हूँ, है ना। आने वाले 2023 परमेश्वर ब्लेस करें, है ना। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु आप सबको बढ़ाएं। तो बहनें, आप चाहे घर में हो या जो भी है, आप काम करते करते भी प्रभु की आराधना, प्रार्थना, सेवा कर सकते हो। मैं काम करते करते, झाड़ू पोछा करते करते मैं घर के काम करती हूँ और प्रार्थना में लगी रहती हूँ। और मैं आपको बताऊंगी मैं किस तरह से प्रार्थना करती हूँ, मेरा जीवन कैसा है, मेरा प्रेयर लाइफ कैसा है, मैं आत्मिक रीति से किस तरह से आगे बढ़ती हूँ। आपको मैं हर एक चीज़ बताना चाहूँगी।
तो अगली वीडियो में मिलते हैं। आज रात में 12 बजे मैं प्रार्थना करूँगी और आप लोग भी प्रार्थना में लगे रहिएगा। ठीक है, आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और शर्माइए नहीं। आप जो काम कर रहे हैं, काम करते करते भी आप प्रभु की सेवा कर सकते हैं। भाई भी कर सकते हैं, बहनें भी कर सकती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि प्रभु की महिमा हो और हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ाएं। एक दूसरे से जलन ना करें, कुड़न ना करें, एक दूसरे से प्रेम रखें। परमेश्वर यही चाहता है। आप सभी को जय मसीह की। आप सबके बच्चे ब्लेस हो, प्रभु आशीषित करे। जय मसीह की।